हेलो दोस्त, कैसे हो? सब ठीक, सब बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? बोलो। और कोई भी दिक्कत हो बोल सकते हो। तो पहला वीडियो में हमने बेसिक देखा था, क्या होता है इनइक्वलिटी, क्या सिंबल, क्या साइन। ठीक है। आज हम देखेंगे आइदर और कंडीशन। ठीक है। आइदर और ऑप्शन में जो आइदर और होता है वो क्या होता है। ठीक है। तो पहला है पहला है केस वन। केस वन है जब टू एलिमेंट, एलिमेंट क्या है? पहले एलिमेंट वो जब ए बी सी ये सब देता है वो है एलिमेंट। ठीक है। जब टू एलिमेंट के बीच हमें रिलेशन पता होता है, पता पहले जो पता नहीं होता है, व्हेन रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स इज नॉट नोन। ठीक है। पहले नॉट नोन में देखते हैं। नॉट known between two relation between relation of two elements। ठीक है। नॉट नोन। सपोज, तो पहले एक रिलेशन दे देता हूँ, पी सी इक्वल्स टू टी। ठीक है। इसमें कोई रिलेशन पता नहीं चल रहा। मैं अगर ऐसे सी तक जाऊंगा नहीं होगा, ऐसे डी तक जाऊंगा नहीं होगा, ऐसे बी तक बस हो रहा है, मैं दूर नहीं जा पा रहा। ठीक है। तो आइदर और के लिए रूल्स होता है। ठीक है। रूल्स लिख लेना। पहला होता है सेम एलिमेंट होना चाहिए। सेम एलिमेंट कंक्लूजन में कितना, सपोज टू कंक्लूजन दे रखा है हमें। टू कंक्लूजन वन एंड टू, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल्स टू बी। सपोज दो रिलेशन, दो कंक्लूजन दे रखा है, दोनों में सेम एलिमेंट, एलिमेंट कौन कौन है? ए एंड बी, ए एंड बी एलिमेंट, तो सेम एलिमेंट होना चाहिए, पहली बात। ठीक है। दूसरी, बोथ कंक्लूजन आर फॉल्स। सपोज बोथ कंक्लूजन फॉल्स, बोथ फॉल्स, बोथ कंक्लूजन फॉल्स। ठीक है। तीसरा, सी एंड डी ऑप्शन ऑपोजिट साइन। इधर सी एन डी कब होता है? सी एन डी जब ऑपोजिट साइन होता है, तो सी एन डी ऑपोजिट साइन होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कैसे हमें पता चलेगा कि आइदर और कंडीशन हो रहा है? पहली बात तो रूल्स सेम एलिमेंट होना चाहिए, ए ए ए ए। ठीक है। मतलब अभी सपोज इधर ए ए ए बी लिखा है, तो जब करोगे तब एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, बोथ कंक्लूजन फॉल्स होना चाहिए। तीसरी बात, सी एन डी ऑपोजिट साइन होना चाहिए। ठीक है। चलो अब कैसे होता है वो देखते हैं। तो पहले एक सपोज एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी लेस देन डी इक्वल्स टू ई। ठीक है। एक स्टेटमेंट। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, देखो हम ए से डी तक नहीं जा पाएंगे। ठीक है। क्योंकि ऑपोजिट साइन है। ए से डी तक नो रिलेशन, सी एन डी नो रिलेशन। ठीक है। इसके बाद ए से ई तक भी नहीं जा पाएंगे, ए से ई तक, सी एन डी नो रिलेशन, नो रिलेशन। ठीक है। ठीक है। इधर तो हो रहा है, ए से सी तक भी जा पा रहा है, ए से बी तक भी हम जा पा रहा है, लेकिन ए से डी तक एंड ए से ई तक हम नहीं जा पा रहा हूँ। ठीक है। अब इसमें आ गया फॉल्स। ठीक है। पहले एक है आइदर और एक है नाइदर नॉर। नाइदर नॉर, या तो ए या तो ओ, नहीं ए नहीं ओ। मतलब कैसा ऑप्शन होता है?
आइदर वन और टू। तो ऐसे होता है ऑप्शन में। तो ऐसे ऑप्शन हो सकता है नाइदर वन नाइदर नॉट, मतलब एक भी नहीं, ऑप्शन वन भी सही नहीं, ऑप्शन टू भी सही नहीं, इसमें होगा ऑप्शन वन भी सही या फिर ऑप्शन टू भी सही। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन होता है। तो एक है आइदर और एक है नाइदर नॉट। ठीक है, तो दोनों एक साथ में समझेंगे। पहले आइदर और समझे। ठीक है, आइदर और समझे। ठीक है, मैंने कंडीशन किधर लिखा, एक कंडीशन हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो इसमें रिलेशन भी नहीं हो रहा है, सी एन डी आ रहा है। ठीक है, सी एन डी आना चाहिए। ठीक है, और रूल्स में लिखा था ना, सेम एलिमेंट होना चाहिए, बोथ कंक्लूजन फॉल्स होना चाहिए, सी एन डी आना चाहिए, और साथ में रुको, साथ में बाद में पहले आइदर और के लिए सपोज ए से हमारा कंक्लूजन, एक कंक्लूजन ए से ई तक कंक्लूजन, दो कंक्लूजन ए से ई तक, लेकिन साइन अपोजिट, इसमें लेस देन इक्वल ग्रेटर देन। ठीक है, तो देखो हमारा इस इधर से सी एन डी आ रहा है, मतलब ऐसे ही तक हम नहीं जा पा रहे, तो पहला कंक्लूजन फॉल्स। फिर ऐसे ही तक हम नहीं जा पा रहे, फॉल्स। सेम एलिमेंट सी एन डी आ रहा है, तो तब हमें देखना होगा कि इन दोनों के बीच में कौन कौन सी साइन है। देखो पहला साइन कौन है, लेस देन, इसके बाद इक्वल, इसके बाद ग्रेटर देन। तो जब कंक्लूजन में जो भी कंक्लूजन देता है उसमें अगर सी एन डी भी आ रहा है, सेम एलिमेंट भी हो रहा है और कंक्लूजन भी फॉल्स हो रहा है, और इतना हुआ, फिर जब कंक्लूजन का साइन थ्री डिफरेंट साइन आ रहा है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल आ रहा है, तब ये ऑप्शन होगा, ये दोनों जो ऑप्शन होगा, इधर आंसर होगा आइदर और नॉर, आइदर और। ठीक है, तो ऑप्शन होगा आइदर और। ठीक है, तब ये आइदर और होगा। इसके बाद पहले तीनों रूल्स में जो तीनों कंडीशन है वो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। सेम एलिमेंट ऑपोजिट नहीं, कंक्लूजन फॉल्स होना चाहिए, सी एन डी होना चाहिए, और तीसरी बात इसमें कंक्लूजन में जो कंक्लूजन होगा उसका साइन थ्री डिफरेंट साइन होना चाहिए। देखो थ्री डिफरेंट साइन होगा तभी आइदर और कंडीशन होगा। ठीक है, बोथ कंक्लूजन से थ्री डिफरेंट साइन हमें पाना चाहिए, तभी आइदर और कंडीशन होगा। ठीक है, एक है, अभी एक और देख लेते हैं। ऐसे हम डी तक नहीं जा पड़े, तो कौन कंक्लूजन में दे रखा है सपोज ए ग्रेटर देन डी एंड डी ग्रेटर देन इक्वल ए। ठीक है, देखो दोनों अपोजिट है, अपोजिट मीन्स देखो क्या क्या साइन आ रहा है। पहली बात ए से डी तक तो नहीं हो रहा है, डी से बी ए तक नहीं होगा, तो तीनों रूल्स आ रहा है, दो सेम एलिमेंट ए डी ए सेम एलिमेंट। इसके बाद फॉल्स आ रहा है कंक्लूजन, इसके बाद सी एन डी आ रहा है। ठीक है, सी एन डी आ रहा है ना, अपोजिट साइन सी एन डी हो रहा है, तो हमें अब साइन देखना पड़ेगा, थ्री साइन आ रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, एक ग्रेटर देन, देखो हमारा डी इधर लास्ट में इस तरफ है, तो इधर फास्ट में हो रखा है, तो हमें अगर मैं अपने डी को, देखो एक के साइड कौन सा साइड है, क्लोज साइड, अगर मैं कोई भी चीज ऐसे ऑपोजिटली लिख रहा हो तो साइन भी ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, देखो इधर डी के साथ कौन सा साइड है, ओपन साइड, तो ओपन साइड हो रखा ना, तो वे देखो पहला साइन ग्रेटर देन, दूसरा साइन लेस देन, तीसरा साइन इक्वल, थ्री ऑपोजिट साइन आ रहा है ना, तो ये होगा आइदर और कंडीशन। और एक और देख लेते हैं, ई ग्रेटर देन ए, ई ग्रेटर देन ए, दूसरा कंडीशन कंक्लूजन ए ग्रेटर देन इक्वल ई। तो सेम इसकी तरह ई ऑपोजिटली लिख रहा हो तो इसमें भी देखो दो साइन आ रहा है, अगर मैं ई के साथ कौन सा साइड है, क्लोज साइड ए,
इसमें देखो 3 साइन आ रहा है, पहले ग्रेटर देन, दूसरे लेस देन, तीसरा इक्वल, 3 साइन आ रहा है ना, तो ये होगा हमारा आयताकार। और एक और देख लेते हैं, ए इक्वल्स टू ई, ए नॉट इक्वल्स टू ई, तो ए इक्वल्स टू ई, ए इक्वल्स टू ई नहीं हो रहा है ना, ए नॉट इक्वल्स टू ई नहीं हो रहा है, तो सेम एलिमेंट, कंक्लूशन फॉल्स, सी एन डी हो रहा है, ठीक है। और 3 साइन आ रहा है नहीं, देखो पहले इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू, अगर नॉट इक्वल्स टू है मतलब क्या है, ये हो सकता है ग्रेटर देन, हो सकता है लेस देन, हो सकता है ग्रेटर देन, नॉट इक्वल्स टू है, दोनों हो सकता है, तो आ रहा है ना 3 साइन, तो ये भी आयताकार कंडीशन में होगा, ठीक है। ये सब आयताकार कंडीशन, ठीक है, आयताकार और के लिए है, अब बाद में करेंगे हम नायताकार नॉट, ठीक है। तो इसमें देखो नॉट इक्वल्स टू आ रहा है, तो मतलब नॉट इक्वल्स टू क्या मतलब, हो सकते है ग्रेटर देन हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है, ठीक है। नॉट कहीं कभी इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, वो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, मगर कभी इक्वल्स टू नहीं होगा, ठीक है। तो इतना समझ आया आयताकार और कौन सी कंडीशन में होगा। पहली बात सेम एलिमेंट, इसके बाद कंक्लूशन फॉल्स, इसके बाद सी एन डी होना चाहिए, ठीक है, और साथ में 3 डिफरेंट साइन आना चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल, 3 डिफरेंट साइन आना चाहिए, ठीक है, तभी आयताकार कंडीशन होगा, ठीक है। इतना समझ आया। आप करेंगे हम नाइदर नॉर कंडीशन, ठीक है, देखेंगे, ठीक है। चलो, तो स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट, ठीक है, सेम स्टेटमेंट में हम नाइदर नॉर देखेंगे, ठीक है। नाइदर नॉर के लिए सेम होना चाहिए, लेकिन एक बात, इधर साइन 2 आएगा तब होगा। आइदर और के लिए साइन कितना था, 3 साइन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ये तीनों साइन होना चाहिए, लेकिन नाइदर नॉर में कोई भी 2 साइन होगा तो नाइदर हो जाएगा, ठीक है, कोई भी 2 साइन, ठीक है। इसमें 3 साइन होना चाहिए, लेकिन नाइदर नॉर में कोई भी 2 साइन होना चाहिए, ठीक है। सेम कंडीशन, सेम एलिमेंट, रूल सेम है, ठीक है, रूल सेम, ठीक है, रूल्स सेम, बट साइन इसमें 3 चाहिए, इसमें 2 आएगा तब हो जाएगा, 3 नहीं आएगा कभी भी, ठीक है, इसमें 3 कभी भी नहीं आएगा, हमेशा 2 साइन आएगा इसमें, ठीक है। तो देखो पहले ए से ई, ए ग्रेटर देन ई, दूसरा कंक्लूशन है ये, ठीक है, ए लेस देन ई, तो अभी ए से ई नहीं हो रहा है, ऐसे ए लेस देन ई भी नहीं हो रहा है, ग्रेटर देन ई भी नहीं हो रहा, तो इसमें कौन कौन साइन आ रहा है, क्या 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 साइन आ रहा है, एक ग्रेटर देन, एक लेस देन, तब देखो और कोई साइन आ रहा है बीच में, नहीं, तो ए है नाइदर नॉर कंडीशन, ठीक है। दूसरा देखो पार्ट कर देता हूँ, पार्ट कर देता हूँ। दूसरा ए इक्वल्स टू ई, ए ग्रेटर देन इक्वल ई, देखो इसमें कौन कौन साइन आ रहा है, तो पहली बात तो एक कंडीशन, कोई भी कंक्लूशन ट्रू नहीं हो रहा है, सारे कंक्लूशन फॉल्स, ठीक है, ये तो पहले देख लिया था। ऐसे ई तक नहीं हो रहा है, सी एन डी आ रहा है, ऐसे ग्रेटर देन इक्वल नहीं हो रहा है, सी एन डी आ रहा है, क्योंकि ऑपोजिट साइन, एक अपोजिट साइन नहीं हो रहा है, तो इधर कौन कौन सी साइन आ रहा है, एक इक्वल आ रहा है, एक ग्रेटर देन आ रहा है, दूसरा इक्वल आ रहा है, देखो 2 साइन आ रहा है, 2 इक्वल, एक ग्रेटर देन, तो नहीं होगा, 2 साइन आ रहा है, इक्वल्स टू तो कॉमन, 2 आ रहा है मीन्स एक ही आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये क्या होगा, ये भी नाइदर और नॉर, आइदर और नहीं होगा, नाइदर नॉर होगा, ठीक है। अब एक और कंडीशन, एक और कंक्लूजन देख लेते हैं, ठीक है, ए लेस देन ई, ए लेस देन इक्वल ए, इसमें नहीं हो रहा है, कोई भी सी एन डी आ रहा है, ठीक है, सेम
तो इसमें साइन क्या क्या है, साइन आ रहा है लेस देन इक्वल, तो साइन भी दो आ रहा है सेम इसकी तरह, ये भी नाइदर नॉर। ये इसके बाद एक और कंक्लूजन देख लेते हैं। क्या होगा, सपोज एक ऐसा ए ए, तो इसमें भी सेम ग्रेटर देन इक्वल, तो दो सेम साइन, दो साइन आ रहा है बेसिकली, तो ये भी नाइदर नॉर, ठीक है। और एक ए ई लेस देन ई ग्रेटर देन इक्वल ई लेस देन ए, ठीक है। इसमें देखो पहली बात तो इसे मैं अगर ऑपोजिट लिखूं तो क्या आएगा, ए क्लोज ओपन साइड किसकी तरफ है, ए की तरफ, तो ऐसे लिखूंगा तो ऑपोजिट साइन हो जाएगा, इसमें लेस देन है इसमें ग्रेटर देन हो जाएगा ई, ठीक है। तो साइन क्या क्या आ रहा है, पहली बात ग्रेटर देन, इसके बाद इक्वल, इसके बाद ग्रेटर देन, तो सेम दो साइन आ रहा है, तो ये भी नाइदर और नॉर। और ए लेस देन ग्रेटर देन ई, ए नॉट इक्वल्स टू ई, तो इसमें क्या क्या साइन आएगा, पहले साइन ग्रेटर देन, लेस देन नॉट इक्वल्स टू होगा तो क्या क्या साइन आता है, एक ग्रेटर देन आता है एक लेस देन आता है, तो सेम इसमें भी दो साइन आ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये भी नाइदर नॉर, ठीक है। एक और होगा ए नॉट इक्वल्स टू ई, ए लेस देन ई, ठीक है। सेम इसका ऑपोजिट, तो इसमें भी क्या साइन आ रहा है, और नॉट इक्वल्स टू होगा तो क्या क्या साइन आता है, एक ग्रेटर देन एक लेस देन, और एक लेस देन है, सेम दो साइन आ रहा है, तो भी नाइदर नॉर, ठीक है, नाइदर नॉर, ठीक है। समझ में आया कब कब कौन सी कंडीशन में आइदर और या फिर नाइदर नॉर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन में होगा, तो तब हमें ये सब देख के पता करना पड़ेगा कि ऑप्शन, अगर कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं हो रहा है, तब अगर ऑप्शन में आइदर और या फिर नाइदर नॉर आ रहा है, तब देखना पड़ेगा हमारा कंक्लूजन से ऐसा ऐसा हो रहा है कि नहीं, तब हमें आंसर टिक करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से होता है। चलो आप थोड़ा बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। और एक और कंडीशन है, रुको, एक और कंडीशन है, ये तो है नॉट नोन, मतलब दो एलिमेंट के बीच जो रिलेशन है ये अगर हमें पता ना चले, CND मतलब हमें रिलेशन पता नहीं ना, CND हो रहा है ना, CND हो रहा है तब हमें रिलेशन पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। CND मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम रिलेशन डिटरमाइंड ही नहीं कर पा रहा है कि इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो रहा है, तो इसमें नॉट नोन, रिलेशन हमें पता नहीं चल रहा है। अब रिलेशन नोन के लिए निकालेंगे, ठीक है, रिलेशन नोन के लिए आइदर और नॉर का कंडीशन निकालेंगे, ठीक है। चलो तो अब रिलेशन अगर नोन होगा, रिलेशन अगर लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल होगा, तो देखो लेस देन इक्वल मतलब क्या है, लेस देन इक्वल मतलब लेस देन भी है इसमें और इक्वल भी है, ग्रेटर देन इक्वल मतलब क्या है, इसमें ग्रेटर देन भी है, इसमें ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है, ठीक है। अब स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले, स्टेटमेंट रुको, स्टेटमेंट अगर हमारा a इक्वल्स टू बी, सी ग्रेटर देन इक्वल सी, इक्वल्स टू डी लेस देन इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब हमें कंक्लूजन दे रखा है, ठीक है। पहला कंक्लूजन सपोज ए लेस ग्रेटर देन डी, दूसरा कंक्लूजन ए इक्वल्स टू डी, ठीक है। कंक्लूजन ये दोनों, ठीक है। पहले ए से डी तक हम जा पा रहे हैं, यस, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है, ए ग्रेटर देन इक्वल डी, क्योंकि देखो ए से हम डी तक जा पा रहा हूँ, ठीक है। सेम फैमिली का साइन है, 1 2 3 तीन साइन है, तो तीनों साइन से हम जा पाऊंगा, ठीक है। इक्वल्स टू है 2 और एक है ग्रेटर देन इक्वल, लेकिन हमारा साइन क्या होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल होगा, क्योंकि हमारा पहला साइन कौन सा प्रायोरिटी में होता है, ग्रेटर देन, इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल, इसके बाद इक्वल,
और इसमें लेस देन इक्वल और लेस देन। तो इसमें पहला साइन तो नहीं है, ग्रेटर देन तो नहीं है, दूसरा साइन है ग्रेटर देन इक्वल, तो पहला ग्रेटर देन इक्वल ही हमारा आंसर में आएगा। तो ए आ रहा है, हमारा आंसर क्या आ रहा है, ए ग्रेटर देन इक्वल डी। ठीक है, लेकिन हमारा कंक्लूजन में ए ग्रेटर देन डी नहीं मिल रहा है, कंक्लूजन के साथ नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सेम आ रहा है। ठीक है, और दूसरा कंक्लूजन है ए इक्वल्स टू डी, ए इक्वल्स टू डी भी नहीं हो रहा है, ए इक्वल्स टू सेम हो रहा है। देखो सेम आंसर आ रहा है, तो जब आंसर सेम आएगा, देखो तो अगर ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है, साइन कौन सी होगा, एक ग्रेटर देन होगा और एक इक्वल होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम आइदर और लिखेंगे, आइदर और लिखेंगे। ठीक है, और दूसरा कंडीशन, दूसरा कंक्लूजन देख लेते हैं, डी लेस देन ई, डी इक्वल्स टू ई। देखो इसमें क्या है, ये साइन इधर है, ये साइन इधर है, इसलिए हम आइदर और दे रहा है, मतलब दोनों साइन नोन है, दोनों साइन को हम जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इस कंडीशन को आइदर और दे रहा हूँ। तो इसमें अगर होगा डी लेस देन ई, डी इक्वल्स टू ई, डी हमारा आंसर क्या आ रहा है, डी लेस देन इक्वल ई, और डी दूसरी बार भी क्या है, डी लेस देन इक्वल्स टू ई। लेस देन होगा तो क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा तो क्या होगा, लेस देन और इक्वल, तो हमारा लेस देन भी मिल रहा है, इक्वल भी आ रहा है, तो ये आइदर और। ठीक है, जब हमारा आंसर के साथ कंक्लूजन के दोनों मैच हो रहा है तब होगा आइदर और, जब नोन कंडीशन में होगा तो। ठीक है, देखो इधर भी कंक्लूजन के जो साइन है इसके साथ हमारा आंसर का साइन मैच हो रहा है, इसलिए आइदर और। ठीक है, इसमें नोन कंडीशन है। ठीक है, अब नाइदर नॉर के लिए देखो। ठीक है, तो देखो अब नाइदर नॉर के लिए अगर ए लेस देन डी, ए इक्वल्स टू डी, तो हमारा आंसर में क्या आ रहा है, ए ग्रेटर देन डी, ए ग्रेटर देन इक्वल डी, ए ग्रेटर देन इक्वल डी आ रहा है। तो हमारा साइन क्या क्या आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल, तो इधर एक से मिल रहा है, दूसरा से नहीं मैच हो रहा, तब होगा नाइदर, नाइदर और नॉर। ठीक है, नाइदर और नॉर। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, इसमें नहीं मैच होना चाहिए, साइन नहीं मैच होना चाहिए। ठीक है, आइदर और में साइन दोनों मैच होना चाहिए और नाइदर नॉर में मैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर दूसरा एक कंक्लूजन देख लेते, ए लेस देन डी, ए ग्रेटर देन डी, ए लेस देन डी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा ए ग्रेटर देन डी, ए ग्रेटर देन इक्वल डी, ए ग्रेटर देन इक्वल डी। तो ग्रेटर देन इक्वल, तो इसमें देखो ग्रेटर देन मैच हो रहा है, इक्वल नहीं मैच हो रहा है, इक्वल नहीं है, तो ये होगा नाइदर नॉर। ठीक है, जब दोनों साइन मैच नहीं हो रहा तब नाइदर नॉर होगा। अगर इधर एक इक्वल हो जाता तब ये आइदर और हो जाता। ठीक है, तब ये आइदर और हो जाता, क्योंकि दोनों साइन मैच हो रहा है। ठीक है, तब समझ में आया नोन कंडीशन में क्या क्या होता है और अननोन कंडीशन में क्या क्या होता है, ये सारे नोट करके रखना। ठीक है, जरूरी है, बहुत जरूरी है, जब क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा क्या आ गया। ठीक है, अब चलो थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आज खत्म कर देंगे ये सारे, थोड़ा बेसिक टाइप तो देख लिया, आज हम करेंगे रिवर्स इनइक्वालिटी, पिलर इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी एंड कॉलम इनइक्वालिटी। ठीक है, चलो तो दोस्तों हमारा इधर फिलर इनइक्वालिटी टाइप। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें ऑपोजिट होगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन ऊपर होगा, कंक्लूजन दे रखा है पी ग्रेटर देन इक्वल टी, हमारा स्टेटमेंट दे रखा है पी आर क्यू टी। ठीक है, इसमें हमारा साइन आएगा, कौन सा साइन बैठा होगा तो हमें पी ग्रेटर देन इक्वल टी मिलेगा। तो ऑप्शन में क्या क्या साइन आ रखा है, ऑप्शन में पहले देखो, पहले अगर पी ग्रेटर देन इक्वल टी चाहिए तो क्या होगा, हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए, क्वेश्चन में कोई भी ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए हमेशा, कोई भी ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन होगा तो हमें पहला प्रायोरिटी में ग्रेटर देन देना पड़ेगा, और कोई भी ऑपोजिट साइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑपोजिट साइन होगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो हमारा दो ही साइन होना चाहिए क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स में,
एक होना चाहिए ग्रेटर देन, एक होना चाहिए इक्वल, ये दोनों साइन होना चाहिए बस, और कुछ नहीं होना चाहिए। तो इधर देखो इसमें ऑपोजिट साइन है, पहली बात कैंसिल, इसमें ग्रेटर देन है कैंसिल, इसमें ऑपोजिट साइन है कैंसिल, आंसर कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पहली ग्रेटर देन इक्वल, इसके बाद इक्वल, इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल, इसके बाद इक्वल। तो अब देखो कोई भी ग्रेटर देन नहीं है, कोई भी ऑपोजिट साइन नहीं है, ठीक है, तब तो मिलेगा ना। अब इसमें पहला प्रायोरिटी में कौन पाएगा, ग्रेटर देन, तो आंसर के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये फिलर टाइप, इसमें ऐसे फिल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन में कंक्लूजन क्या मांग रहा है, सी ग्रेटर देन इक्वल जी। ठीक है, और क्वेश्चन में अभी क्या दे रखा है, क्वेश्चन में अभी साइन दे रखा है, एलिमेंट नहीं है। ठीक है, साइन दे रखा है, एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या मांग पूछ रहा है, सी एन जी साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल। सी एन जी हो सकते हैं इन दोनों में बैठेगा, इस दोनों में बैठेगा। ठीक है, क्योंकि इधर भी बैठ सकते, इधर भी बैठ सकता है, लेकिन इधर नहीं बैठेगा क्योंकि ऑपोजिट साइन, इधर कभी भी सी एन जी नहीं आ पाएगा, और ओनली इस दोनों में, इस चार में आएगा। ठीक है, तो पहला सी जी ऑपोजिट हो रहा है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि पहले सी है और ग्रेटर देन इक्वल जी, लेकिन इसमें ग्रेटर देन अगर जी इधर बैठेगा तो लेस देन हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसमें हो सकता है, ये हो सकता है, डी हो सकता है। देखो सी एंड जी दोनों बहुत दूर और इस पोजीशन से बाहर इस चार में बैठेगा, इसमें नहीं होगा। ऑपोजिट जी पहले, हमें चाहिए सी पहले, ये भी नहीं होगा, जी पहले, ये भी नहीं होगा, जी पहले, तो आंसर होगा डी, आंसर डी होगा। तो इधर डी, इधर सी, इधर के एम जी। देखो तो इधर से इधर जा पा रहा हूँ हम, सी से जी तक जा पाऊंगा क्योंकि सेम फैमिली, और साइन पहले प्रायोरिटी में कौन पाएगा, हमारा ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, तो आंसर डी, आंसर डी। चलो नेक्स्ट क्या है, रिवर्स टाइप, हमारा रिवर्स टाइप। इसमें क्या है, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी कंक्लूजन पहले दे रखा है, डी ग्रेटर देन एस, डी ग्रेटर देन एस कंक्लूजन। ठीक है, दिखाई दे रहा है डी ग्रेटर देन एस, हमें स्टेटमेंट नीचे दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्टेटमेंट पहले डी लेस देन ग्रेटर देन एस हमें निकालना पड़ेगा। तो पहली बात हम खाते में कर लेते हैं। देखो डी से ग्रेटर देन एस, ये नहीं होगा क्योंकि डी के साथ लेस देन आ रहा है, नहीं होगा। डी से ग्रेटर देन एस, देखो ये नहीं होगा क्योंकि ऑपोजिट साइन आ रहा है, डी से एस तक ऑपोजिट साइन आ रहा है, ए भी नहीं होगा, ए होगा, हो सकता है। देखो ये ऑपोजिट है, देखो एस पीछे, एस इधर है, डी इधर है, डी पीछे, तो डी का अगर मैं ऑपोजिटली लिखूंगा तो साइन सारे ऑपोजिट हो जाएगा, ए लेस देन है, ए ग्रेटर देन हो जाएगा, इसके बाद एन है, इसके बाद ए लेस देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, इसके बाद एस। तो इसमें आएगा क्या, डी से एस तक जाऊंगा तो पहला प्रायोरिटी में ग्रेटर देन पाएगा, डी से एस, तो आंसर सी होगा। और भी चेक करना चाहोगे तो चेक कर लो, देखो इधर ऑपोजिट साइन है, ये नहीं होगा, इसमें भी ऑपोजिट साइन है, नहीं होगा, तो आंसर हमारा सी। ठीक है, अभी सेम 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते। इसमें देखो हमारा कंक्लूजन, 2 कंक्लूजन मांग रहा है, बी ग्रेटर देन जेड के लेस देन वाई। तो पहली बात देख लेते, बी ग्रेटर देन, ये ऑपोजिटली लिखूंगा तो लेस देन हो जाएगा ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर देन जेड हो रहा है, देखो बी लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा, यू लेस देन ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा वाई, इसके बाद लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा जेड। तो इसमें क्या आ रहा है, बी जेड आ रहा है। ठीक है, अभी के लेस देन वाई, के लेस देन वाई नहीं होगा क्योंकि ऑपोजिट साइन हो रहा है, तो नहीं होगा, आंसर क्रॉस, तो ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद बी ग्रेटर देन जेड,
देखो इधर हो रहा है, बी ग्रेटर देन जेड हो रहा है। देखो सारे के कौन सा सेम फैमिली का साइन है, और सारे तो ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन, तो प्रायोरिटी में कौन पाएगा, बी ग्रेटर देन जेड। इसके बाद के लेस देन वाई, के देखो ऑपोजिटली है, के लेस देन आ रखा है, तो के लेस देन आ रखा है तो ग्रेटर देन लिखूंगा, लेकिन हमारे के लेस देन पूछ रहा है, नहीं होगा हमारा के साथ ऑपोजिट साइन, और इधर देखो इधर भी ऑपोजिट साइन मैंने दिखा ही नहीं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखो इसमें हो रखा है के लेस देन जेड, के लेस देन वाई, आप देखना है बी ग्रेटर देन जेड हो रखा नहीं, बी ग्रेटर देन जेड हो रखा है। देखो बी से जेड तक जा रहा है, साइन सेम फैमिली का है, तो आंसर होगा डी, ठीक है। ये जब करोगे बहुत स्पीड में होना चाहिए, मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए बहुत लेट लेकर रहा हूँ, ठीक है। ये जब करोगे बहुत सेम स्पीड में होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो कोडेड इनइक्वालिटी, चलो पहले मैं इरेज कर लेता हूँ। तो दोस्तों कोडेड इनइक्वालिटी में पहले इन द फॉलोइंग कंडीशन सिंबल देगा, ऐसे तरह डॉलर साइन, इज टू नहीं, परसेंटेज, हैश, एट द रेट, ठीक है, एंड, तो इस तरह के कोई बहुत सारे सिंबल दे देगा, और ऐसे इंस्ट्रक्शन दे देगा कि ए डॉलर साइन बी मीन ए इज ग्रेटर देन बी। तो हमें पहले देखो, आप बॉक्स भी बना सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ग्रेटर देन के लिए कौन सा साइन, डॉलर साइन, ठीक है। इसके बाद ए परसेंटेज, ए इज आइदर स्मॉलर, नाइदर स्मॉलर और नॉर ग्रेटर, ना ए स्मॉलर है ना ग्रेटर है, मीन्स इक्वल्स टू साइन, ठीक है। इक्वल्स टू साइन के लिए कौन सा है, परसेंटेज। इसके बाद हैश, ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल, ए हो सकता है ग्रेटर देन या फिर इक्वल, तो हैश के लिए क्या है, ग्रेटर देन हो सकता है और इक्वल हो सकता है, ठीक है। और एंड के लिए क्या साइन, ए इज नॉट ग्रेटर देन, ए इज नॉट ग्रेटर देन नहीं है, मीन्स ए इज, ये क्या था, आइदर ग्रेटर नॉट इक्वल, ए इज नॉट ग्रेटर देन, ए कभी ग्रेटर देन हो ही नहीं सकता, मीन्स स्मॉलर देन इक्वल, ठीक है, लेसर देन इक्वल व स्मॉलर देन इक्वल, ठीक है। इसके बाद एट द रेट के लिए क्या है, ए इज नाइदर ग्रेटर और नॉट इक्वल, ठीक है, ए इज ना ग्रेटर है ना इक्वल, मीन्स ए इज लेस देन, ठीक है, ए इधर इसके लिए लेस देन। तो अभी हमने ये कौन सी साइन के लिए कौन सा सिंबल है ये बना लिया, ठीक है। अभी हमें एक स्टेटमेंट दे रखा है, यू एट द रेट, यू एंड के लिए कौन सा साइन, ए साइन, एफ, इसके बाद परसेंटेज के लिए कौन सा साइन, इक्वल्स टू, इसके बाद जी, इसके बाद एंड के लिए कौन सा साइन, ए साइन, लेस देन इक्वल, इसके बाद एच, इसके बाद परसेंटेज के लिए इक्वल्स टू, इसके बाद के, इसके बाद हैश के लिए कौन सा साइन, ग्रेटर देन इक्वल, इसके बाद जे, ठीक है। ये है हमारा स्टेटमेंट हमारा ये है, ठीक है। अब कंक्लूजन दे रखा है क्या, जी डॉलर साइन के लिए मतलब ग्रेटर देन जे। दूसरा कंक्लूजन, जी परसेंटेज इक्वल्स के, इसके बाद एफ डॉलर साइन ग्रेटर देन इच। तो ये हमारा 3 कंक्लूजन। अब कंक्लूजन के साथ ऑप्शन भी दे रखा है, ओनली कंक्लूजन 1 is true, ओनली कंक्लूजन 2 is true, ओनली कंक्लूजन 3 is true, ऑल कंक्लूजन आर ट्रू, नॉन ऑफ द कंक्लूजन आर ट्रू, ठीक है। तो हमें ये देख के निकालना पड़ेगा। पहली बात, जी से रुको जी से जे तक नहीं होगा क्योंकि ऑपोजिट साइन आ रहा है, तो पहला कंक्लूजन फॉल्स। इसके बाद जी से क्या तक,
जिसे क्या था, साइन इक्वल्स टू नहीं होगा क्योंकि हमारा बीच में साइन है लेस देन इक्वल, तो हमारा पहला प्रायोरिटी में होगा लेस देन इक्वल आएगा, तो ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, फॉल्स। ठीक है, अब दूसरा है एफ ग्रेटर देन एच, एफ ग्रेटर देन एच नहीं हो रहा, ठीक है, एफ ग्रेटर देन एच नहीं जा पा रहा, ठीक है, नहीं होगा। इधर एफ आएगा, क्या साइन आएगा, लेस देन एच, लेस देन इक्वल एच, तो आंसर होगा नॉन ऑफ द कंक्लूजन इज ट्रू, ऑप्शन ई इज ट्रू, ठीक है, समझ आया। तो देखो साइन सेम ही रहेगा, सिंबल ये वाला कोडेड जो सिंबल है ये एक दो क्वेश्चन के लिए सेम देगा, तो इसमें मैंने दो क्वेश्चन के लिए सेम स्टेटमेंट ले रखा हूँ, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है, ये कर लेता हूँ, तो सेम सिंबल के लिए सेम रहेगा, ठीक है, हमारा स्टेटमेंट बदलेगा और कंक्लूजन बदलेगा, ठीक है, स्टेटमेंट बदल देते हम और कंक्लूजन बदल देते। तो स्टेटमेंट में क्या क्या पूछ रहा है, देखो कितना लंबा है, लिखेंगे फिर भी, पहले यू एंड के लिए लेस देन इक्वल टी, इसके बाद एंड लेस देन इक्वल बी, परसेंटेज के लिए इक्वल आर, एंड के लिए लेस देन इक्वल, सारे लेस देन इक्वल आ रहा है, इसके बाद बी बनाया मैंने, इसके बाद डब्लू, इसके बाद डॉलर साइन के लिए ग्रेटर देन, इसके बाद जेड, इसके बाद डॉलर साइन लेस ग्रेटर देन, इसके बाद ए। कंक्लूजन क्या मांग रहा है, कंक्लूजन यू एन के लिए क्या था, एन के लिए लेस देन इक्वल बी, दूसरा कंक्लूजन ए डॉलर साइन डब्लू, तीसरा कंक्लूजन आर एट द रेट जेड। तो हमारा कंक्लूजन ए है, स्टेटमेंट ए है, ठीक है, हमारा अभी मैच करना पड़ेगा, यू से बी तक, यू से बी तक जा पा रहा हूँ, तो साइन भी क्या होगा, देखो साइन तीन साइन सेम एक इक्वल्स, हमारा आंसर मिल रहा है, ठीक है, यू से बी आंसर हो रहा है, ठीक है, हमारा एक पहला आंसर सही है, ए से ए ग्रेटर देन डब्लू, ए ग्रेटर देन डब्लू नहीं होगा क्योंकि आएगा हमारा आंसर ए लेस देन डब्लू आएगा, ठीक है, क्योंकि ए के साथ क्लोज साइड, या फिर मैं अगर ए को ऐसे लिखूंगा तो लेस ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा ना, तो हमारा कंक्लूजन टू फॉल्स। इसके बाद आर लेस देन जेड, आर लेस देन जेड नहीं होगा क्योंकि अपोजिट साइन आ रखा है बीच में, तो एक सी एंड डी, तो हमारा आंसर वन इज ट्रू, तो कंक्लूजन ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू, ठीक है, समझ आया। चलो हम अब नेक्स्ट टाइप कॉलम बेस इनइक्वालिटी देख लेते हैं, ठीक है, चलो रुको। तो पहले बोलो दोस्तों, इतना तक समझ आया कि नहीं, इतना तक समझ आया कि नहीं, बोलो कमेंट में ज़रूर बोलो, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा ये भी बोलो। देखो कॉलम बेस इनइक्वालिटी में क्या होता है, कॉलम बेस इनइक्वालिटी में क्या होता है, एक कॉलम दे देगा ऐसे, तो इस साइड में जो होगा वो होगा सारे स्टेटमेंट, और इस साइड में जो होगा वो होगा कंक्लूजन, ठीक है। देखो पहला कॉलम, कॉलम वन कॉलम टू, ठीक है, इस साइड में जो होगा वो क्या होगा, स्टेटमेंट, इस साइड में जो होगा वो क्या होगा, कंक्लूजन, ठीक है। हमारा ऑप्शन दे रखा है, और ऑप्शन ट्रू नहीं है, मैं बस ऐसी ठीक है, हमारा ऑप्शन दे रखा है ए ई ए एफ बी डी सी ई ए डी, मतलब ए के साथ कौन सा कॉलम मैच हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, तो पहले स्टेटमेंट कंक्लूजन, चलो पहला देखते हैं। तो पहला कंडीशन ऑप्शन है ई के साथ, ए के साथ ई मैच हो रहा है, ठीक है, ए के साथ ई मैच हो रहा है कि नहीं देखते। कंक्लूजन क्या पूछ रहा है, ई ग्रेटर देन यू, ई ग्रेटर देन यू नहीं होगा, अपोजिट साइन है, एक नहीं होगा तो दोनों नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। ये बी देख लेते हैं, स्मॉल स्मॉल पहले देख लेते हैं, ठीक है, पहले देखना कि कोई भी सेम सेम आ रखे नहीं, सेम सेम आएगा तो सेम सेम पहले देख लेना, ठीक है। बी ई बी ई बी ई, ठीक है, ई से यू होगा, लेकिन हाँ होगा, ये हो रहा है, ये हो रहा है, देखो ई लेस देन इक्वल आई लेस देन ओ लेस देन इक्वल यू, तो साइन का प्रायोरिटी में पहला कौन पाएगा, लेस देन,
लेकिन हमें पूछ रही ग्रेटर देन यू, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलो ये देख लेते हैं, ए एफ, ए से एफ तक, ई लेस देन ओ, ई लेस देन आई इक्वल्स टू ओ, ई लेस देन ओ हो रहा है, यू लेस देन ओ, यू लेस देन ओ, यू इधर ग्रेटर देन है, ये लेस देन हो जाएगा, वो हो रहा है। इसके बाद बी से बी के साथ डी, देखो बी के साथ डी, बी डी, ए लेस देन ओ, ए लेस देन ओ हो रहा है, देखो इक्वल्स टू लेस देन इक्वल लेस देन, तो पहला प्रायोरिटी में ओ के साथ कौन है, लेस देन होगा, ई लेस देन यू, ई लेस देन यू होगा, लेस देन इक्वल लेस देन, तो यू ई लेस देन यू, तो ये हो रहा है, तो हमारा आंसर होगा ए। ठीक है, ए तो नहीं होगा, देखो ए से डी के साथ, एक से डी देख लेते हैं, देखो ए से ओ, ए से ओ नहीं हो रहा है, पहले ही नहीं हो रहा है, देखो अपोजिट साइन हो रहा है, तो नहीं होगा, आंसर ए, आंसर 2। ठीक है, अब इसमें देखो पहले देखो इधर पीटी है, पीटी है, पीटी है, दो पीटी, 3 पीटी है, पहले पी से टी तक मैच हो रहा है नहीं, देख लो पी से टी तक मैच हो रहा है या नहीं, देखो पी पी क्या पूछ रहा है, बी ग्रेटर देन डी, बी ग्रेटर देन डी हो रहा है, हो रहा है। इसके बाद सी लेस देन एफ, सी लेस देन एफ हो रहा है, सी लेस देन एफ हो रहा है, पीटी से मैच हो रहा है। अब आर यू देख लेते, आर यू, आर यू, ए लेस देन इक्वल ई, ए लेस देन इक्वल ए नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर ग्रेटर देन साइन आ रहा है, हमें पूछ रहा है लेस देन। ठीक है, ग्रेटर देन साइन आ रहा है, लेस देन, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल नहीं, ये तो है। ठीक है, अब आर एस देख लेते हैं, आर एस, डी ए, डी से ए तक, हाँ हो रहा है, देखो डी साइन सेम। इसके बाद ए ग्रेटर देन एफ, ए ग्रेटर देन एफ हो रहा है, देखो ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन एफ हो रहा है। क्यू यू, क्यू यू, क्यू यू, ए लेस देन इक्वल ई, ए लेस देन इक्वल ई, इक्वल्स टू है, पहला प्रायोरिटी लेस देन पाएगा। इसके बाद सी लेस देन ई, सी लेस देन ई हो रहा है, तो हमारा आंसर ये होगा सी। ठीक है, ये नहीं होगा, ये तो मैच हो रहा है आर एस, अब ये भी मैच हो रहा है देखो, लेकिन हमारा पहला आंसर ये मिल रहा है, तो यही होगा। ठीक है, ठीक है, आर एस में मैच हो रहा है, क्यू यू भी मैच हो रहा है ना, तो पहला आंसर ये मैच हो रहा है, यही होगा। ठीक है, अभी इसमें देख लेते, इसमें क्या क्या मैच हो रहा है, ये 2 है। ठीक है, 2 है, तो सी डी देख लेते हैं, सी से डी, पी ग्रेटर देन एस, पी ग्रेटर देन नहीं हो रहा है, ऑपोजिट साइन पहले मिल रहा है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक कंडीशन नहीं हो रहा है तो दोनों भी तो नहीं होगा ना, तो इसलिए पहला बोल रहा हूँ, जो भी कॉमन है, जो भी सेम सेम है, वो पहले निकाल लो। देखो 2 कंडीशन, 2 ऑप्शन पहले कैंसिल होगा, अब बचा है तो 3 कंडीशन, 3 ऑप्शन, तो पहले देख लेते हैं एफ, ऐसे अब तक पी आर लेस देन पी, आर लेस देन पी हो रहा है, देखो आर साइन ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा, क्यू के साथ पी है, साइन तो लेस देन पी हो रहा है। इसके बाद आर टी, आर लेस देन टी, आर लेस देन टी हो रहा है, सी ई, पी ग्रेटर देन इक्वल आर, पी ग्रेटर देन इक्वल आर हो रहा है, आर लेस देन टी हो रहा है, तो आंसर 2, आंसर 2। देखो इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, लेकिन आंसर 2, क्योंकि सेम पहले हमें मिल गया आंसर। ठीक है, तो समझ आया कि बोलो, कमेंट पे ज़रूर बोलो क्या क्या दिक्कत आ रहा है।
अगर दिक्कत कोई आ रहा है बोलो, नहीं दिक्कत आ रहा है समझ में आया तो भी बोलो, क्योंकि पहली बार वो पढ़ा रहा हो तो थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक की घंटी ज़रूर दबा देना, ठीक है। ठीक है, बाय बाय दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो जो अगर अच्छा लगा तो। और कोई भी चीज़ नहीं समझ आया तो मुझे बोल सकते हो, मैं फिर से समझा दूंगा, या फिर मेरा कुछ भी इम्प्रूव करना होगा तो मैं कर लूँगा, ठीक है। कोई भी चीज़ बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।